हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं जीएसटी में ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है, सप्लाई किसे कहते हैं और सप्लाई के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते समझते हैं कि इनके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने एक नोट्स बना के रखा है और देखिए हमें बताया जा रहा है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। मैं पिछले क्लास में उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, फिर भी हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मीन्स होता क्या था, पहले थोड़ा तरीका अलग था। मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स होता था, वह जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। किसके खाते में? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। जैसा कि उन्हें बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, सर्विस प्रोवाइडर थे, सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी से पहले वसूलता कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिक्कत क्या होती थी, जब भी कोई फंड निकालना होता था, कोई काम करना होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट इनसे क्या करते थे? अनुमति लेते थे, या फंड पास करने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए आपको इन पे निर्भर रहना पड़ता था। तो यही बताया गया है कि जीएसटी जब से आया हमारे यहाँ, तब से ये रूल चेंज हो गया है और ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार लिखा गया है कि इसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे फायदा यही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल के खाते में जाना सेंट्रल के खाते में जाएगा, स्टेट के खाते में जाएगा स्टेट के खाते में जाएगा, तो बेटर तरीके से हमारा देश का विकास भी होगा, सही से काम भी होंगे और बार बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहेंगे। यही फायदा है किससे? ड्यूअल जीएसटी मॉडल से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, सप्लाई जा रहा है। तो देखिए अगला पॉइंट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है सप्लाई। तो चलिए सप्लाई शब्द को समझने के लिए एक डायग्राम समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, इधर सभी लोग ध्यान दें, और सपोज यह है एसके ट्रेडर्स और यह है पीके ट्रेडर्स। फॉर एग्जांपल एसके ट्रेडर्स पीके ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो जो एसके ट्रेडर्स पीके ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं, वही जीएसटी के भाषा में जब गुड्स या सर्विस बेचते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? सप्लाई। मतलब माल क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। सेवा क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस। में जब हम कोई गुड्स सेल करेंगे, क्या करेंगे? गुड्स, तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब कोई सर्विस बेचेंगे तो क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यही पॉइंट बताया जा रहा है। किस नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। चलिए आज के बाद अगर कोई पूछ दे सिंपल शब्दों में कि बाबू सप्लाई किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मतलब जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं, अब चाहे गुड्स सेल करें चाहे सर्विस सेल करें, जीएसटी के भाषा में उसको क्या कहते हैं? सप्लाई। क्या कर रहे हैं हम लोग? सप्लाई। तो जब गुड्स को सप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। और जब सर्विस को सप्लाई करते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, हम आपको क्या देते हैं इस समय? हम आपको पढ़ाते क्या देते हैं? सर्विस। वही है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डॉक्टर क्या करता है?
हाँ वही होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। अब देखिए इसके पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो देखिए पहला बताया जा रहा है क्या, टाइप्स ऑफ सप्लाई में, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ सप्लाई में पहला बताया जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है इंटर स्टेट सप्लाई, उसके बाद से इनवर्ट सप्लाई, उसके बाद से आउटवर्ड सप्लाई। तो चलिए इस पॉइंट को हम सारा यहाँ पे डायग्राम से समझाते हैं, लेकिन अभी फिर से हम आगे नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए सपोज मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और इसका जो व्यापार है वह है यूपी में। क्लियर है? कहां पे है? यूपी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक और बिजनेसमैन है और सपोज उसका जो स्टेट है वह है बिहार। इतना क्लियर है? तो देखो अब चाहे वो सेल कर रहे हो या चाहे वो परचेज कर रहे हो, समझ ना, मतलब यह सेल करे इनको या यह सेल करे इनको, या यह परचेज करें इनसे या यह परचेज करें इनसे, उसका मतलब नहीं है। ये सारे हमारे क्या है? सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है जी? सप्लाई हो रहा है। तो समझने की कोशिश करना। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे है यूपी और यहाँ पे है बिहार। तो बोला गया जीएसटी में कि जब दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो, समझना, जब दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो या सेम स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो तो इसको थोड़ा अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दो स्टेट के बीच आ जाए तो देखो यूपी है और बिहार है, तो अरे यह खरीदे इनसे या यह खरीदे इनसे, यह बेचे इनको या यह बेचे इनको। तो जब दो स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन होता है उसे बोलते इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं जी? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? क्या मतलब ये यूपी के और ये बिहार और दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ इंटर, इंटर इंटर नहीं इंटर स्टेट। लेकिन अगर सपोज मान लो ये भी यूपी के हैं, समझने की कोशिश करना, और ये भी यूपी के हैं और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस समय बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंट्रा। देखो इंटर इंट्रा फर्क है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर है? चलिए ध्यान देना, सपोज मान लो यहाँ पे मोहन है, इनका स्टेट क्या है? यूपी। और यह है रमेश, इनका स्टेट क्या है? यूपी। और ये दोनों सेल करें या परचेज करें तो इस सप्लाई को क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अब ये यूपी के हैं और यह हो गए कहाँ के? बिहार के, तो ये भी सप्लाई बोला जाएगा, लेकिन कौन सा सप्लाई? इंटर स्टेट। क्लियर है? तो यही आपको समझाया जा रहा है। नीचे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो पहला बताया जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसे बोलते हैं लोकल सप्लाई। कहा जा रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो यह सप्लाई क्या कहलाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है, या इसे क्या बोलते हैं? लोकल सप्लाई। सपोज यदि हमारा बिजनेस कहाँ पे है? यूपी में रजिस्टर्ड है और हम यूपी के ही भीतर किसी अन्य बिजनेस को क्या कर रहे हैं? गुड्स या सर्विस सप्लाई करें, तो यह सप्लाई हमारे लिए क्या बोला जाएगा जी? इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या लोकल ट्रांजैक्शन। समझिएगा, उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोलेंगे, उसे लोकल सप्लाई भी बोलेंगे और इसे लोकल ट्रांजैक्शन भी बोलेंगे। अरे नहीं होता है, हम बोलते पढ़ोना कितने आते हैं, हम बोलते तो लोकल के हैं, समझ रहे ना। अब राज्य की बात की जा रही है तो यूपी वाले क्या होंगे? लोकल ही माना जाएगा। अब बिहार आएगा तो अगला वो बोला जाएगा नहीं यहाँ इंटर तो अलग है,
तो अगर मान लो आप लोग गांव से आते तो बोले ये दूसरी जगह से आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले करे लोकल से आते हैं, लोकल के इसलिए बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे लोकल ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है, क्लियर है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे एक शब्द में कि इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, तो जब दो राज्य, देखो इंटर स्टेट पूछा जाए तो बता सकते हो जब सेम स्टेट में जब हम कोई माल या कोई सेवा सप्लाई करते हैं, मतलब गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर कोई पूछे नहीं इंटर स्टेट किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो जब दो राज्यों के बीच सेल या परचेज हो रही है तो उस कंडीशन से बोलते हैं कि वो हमारा क्या हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। दो से तीन भी हो सकता है, दो, अरे यार हाँ दो जो भी हो, ठीक है, मतलब सेम स्टेट नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग होगा ही होगा, दो होगा तीन होगा, और पूरी जितने राज्य सबसे खरीदो बेचो, क्लियर है ना। तो यह कंडीशन हमारा है। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते कुछ और जानते हैं। अब अगला देखो बताया जाए इनवर्ड सप्लाई और अगला आउटवर्ड सप्लाई। चलिए इसको समझाने के लिए फिर से हम यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब समझ लोगे ना तो वहां पे पढ़ के तुम लोग समझ ही लेंगे। जैसे होता क्या है, सपोज मान लीजिए क्या है, यह कोई बिजनेसमैन है और कौन है, एएसके ट्रेडर्स, क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, और ये कोई बिजनेसमैन हो या कोई कस्टमर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी कोई मान लो सपोज ये बिजनेसमैन ही है और इनका नाम है पीके ट्रेडर्स, क्लियर है। अब समझने की कोशिश करना क्या है कि जब एएसके ट्रेडर्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं या पीके ट्रेडर्स परचेज करते हैं, तो अकाउंटिंग के भाषा में इस परचेज को बोला जाता है इनवर्ड। क्या बोला जाता है जी, इनवर्ड सप्लाई। क्या बोला जाता है, इनवर्ड सप्लाई। कई बार लोग पूछते हैं कि आप इनवर्ड सप्लाई कितना किए हो, तो लोग जवाब ही नहीं दे पाते। तो ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि परचेज कितना किए हो और कोई पूछे इनवर्ड सप्लाई कितना किए हो, तो समझना क्या है, सेम है। मतलब परचेज को क्या बोला जाता है, इनवर्ड सप्लाई। किसके भाषा में, अकाउंटिंग के भाषा में। क्यों, क्योंकि जब कोई गुड्स या सर्विस खरीदते तो हमारे व्यापार में इन होता है, तो उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, क्लियर है ना। मतलब खरीदते हैं उसके बाद अलग है और बेचते हैं अलग है। तो जब हम लोग खरीदते हैं तो हमारे व्यापार में सामान वो गुड्स सर्विस इन होता है, व्यापार में आता है, इसीलिए बोलते हैं क्या उसको, इनवर्ड सप्लाई। और वहीं पे आ गया सेल अगर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। मतलब व्यापार से वो माल गुड्स क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। सपोज मान लीजिए 5 रिमोट खरीदे तो 5 रिमोट इन हो रहा था, लेकिन 5 रिमोट बेच दिए या 2 रिमोट बेच दिए तो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो उसे अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई। तो कई बार क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि आपने आउटवर्ड सप्लाई कितना किया है, तो परेशान मत होना, पूछा जा रहा है सेल कितना किया है। कोई पूछे इनवर्ड सप्लाई कितना किया है तो परेशान मत होना, पूछ रहा है परचेज कितना किया है। क्योंकि ज्यादा लोग जाते हैं तो वहां पूछा जाता है कि इनवर्ड सप्लाई कितना किया है, आउटवर्ड सप्लाई कितना किया है, ये नहीं पूछेगा परचेज कितना किया और सेल कितना किया है। हाँ आपको इतना पता होना चाहिए, वो सेल के बारे में पूछ रहा है और परचेज के बारे में ही पूछ रहा है, क्लियर है। चलिए लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ रहे हैं कि जब हम लोग परचेज करते हैं तो देखो हमारा आईटीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है जी, आईटीसी हमको प्राप्त होता है, हमारा बढ़ता जाता है। और जब हम लोग सेल करते हैं, बता रहे हैं जब सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है। अब कहोगे सर यह क्या है, इसको समझाइए। तो पहले पढ़ लेते हैं तो इसको डिटेल में समझाते हैं। देखिए बताया जा रहा है क्या, तीन वर्ड के बारे में पहले जानिए। कहा जा रहा है जीएसटी में हम जो कुछ भी क्या करते हैं, परचेज करते हैं, वह हमारा इनवर्ड सप्लाई होने पर हमें क्या मिलता है, आईटीसी, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स
क्रेडिट प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी में हम जो कुछ भी सेल करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई। और आउटवर्ड सप्लाई होने पे क्या होता है, टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है। चलिए थोड़ा सा हम रोकते हैं, इसको समझाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। या चलिए चलने दीजिए, समझिए। जैसे होता क्या है और क्या फायदा, इससे क्या नुकसान है, समझिए पहले आप लोग। जैसे देखो होता क्या है, अगर कोई पूछे कि सर आईटीसी किसे कहते हैं, क्या आईटीसी किसे कहते हैं, तो हमने बताया था आईटीसी का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना क्लियर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब रहा सवाल कि सर आईटीसी का मतलब होता क्या, तुमने बोला है कि जब भी हम खरीदते हैं, क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो आप बताओ खरीदोगे किससे जी, अपने सप्लायर से। बोलिए, तो जो कुछ भी हम अपने सप्लायर से खरीदते हैं और जितना अमाउंट हम टैक्स देते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या होता है, आईटीसी होता है। आपको सर क्या मतलब है, मतलब यह है कि सपोज मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा, अब उस पर 10 रुपए टैक्स दे दिया, किसको, सप्लायर को, तो हमारे व्यापार के लिए क्या मिल जाता है, आईटीसी प्राप्त होता है। आपको सर आईटीसी प्राप्त होने का मतलब क्या है, समझिएगा, अभी मैं बता रहा हूं। तो वह 10 रुपए आईटीसी हमको मिल जाता है, और फिर से जब हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो हमारा टैक्स लायबिलिटीज बढ़ जाता है। टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी। जब कोई पूछे टैक्स लायबिलिटीज का मतलब क्या है, तो देखो आप बताओ सेल किससे करेंगे हम लोग, सप्लायर से, कस्टमर से। तो सेल करते समय जितना टैक्स अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करते हैं वही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है, टैक्स लायबिलिटीज। क्या बोला जाता है जी, टैक्स लायबिलिटीज। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि जितना बेचते समय आप टैक्स लिए हो वह टैक्स आपको हमको देना होगा, उसी बोला था क्या, टैक्स लायबिलिटी। और खरीदते समय जितना आप टैक्स दिए हो वह आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब सपोज मान लीजिए खरीदते समय उन्हें दिया कितना, 50 रुपए टैक्स दिया, और बेचते समय टैक्स लिया कितना, 100 रुपया ले लिया, समझना। तो आप बताइए गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो 100 रुपया आप लिए हो ना वह मेरा पैसा है, टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि जितना कस्टमर से टैक्स लोगे वो आपका पैसा नहीं है। तो क्या करेगा, यह बिजनेसमैन क्लेम करेगा, कहेगा नहीं सर आप बताइए इसी गुड्स पे हम क्या किए हैं, इसी गुड्स पे हम एक बार टैक्स दे चुके हैं, कितना, 50, और यही बेच रहे हैं तो आप 100 रुपए ले लिए तो करे 100 रुपए दीजिए। तो गवर्नमेंट बोलता है परेशान मत होना कि कितना दिए हो, तो टैक्स आपको जो पे करोगे किसको, गवर्नमेंट को, कुछ ऐसा रूल रहेगा, क्या, टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। आप कहोगे सर क्या मतलब है, मतलब उस महीने में जो टैक्स पे करोगे किसको, गवर्नमेंट को, किस हिसाब से, तो आप बताओ कितना लिया है आपने, 100 रुपया, कितना दिया आपने, 50, तो कितना गवर्नमेंट को देना होगा, 50। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि खरीदते समय जो टैक्स आप दे चुके हो किसको, अपने सप्लायर को, वो आपके खाते में ऐड होता जाएगा टैक्स, किसके, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। और जो बेचते समय कस्टमर से जो टैक्स लोगे ना वो आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो जितना आप लिए हो खरीद बेचते समय उतना ही लूंगा मैं। तो गवर्नमेंट कहता है कोई बात नहीं, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा किसको, जो बेच रहा है, क्योंकि 50 रुपए खरीदते समय दे दिया और 100 रुपए बेचते समय लिया तो भी गवर्नमेंट ले लिया, और पहले दे ही दिया था तो 150 रुपए दे देगा उसी गुड्स पे उसी महीने में। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, खरीदते समय जितना उस महीने में दिए थे और बेचते समय उस महीने में जितना लिए थे माइनस कर देना, जितना बचेगा उतना पैसा आपको पेमेंट कर देना। अब मान लो 50 रुपया ही दिए थे और उस महीने में 50 रुपया लिए थे, तो गवर्नमेंट बोलता कोई बात नहीं हमको बता दो, एक भी रुपया जमा मत करना। क्या समझे, जैसे पूरे महीने में हम क्वेश्चन किए तो पूरे महीने में हम जितने से जिससे हमने सेल किया है उससे मतलब नहीं है, पूरे महीने में हम टोटल 100 रुपया टैक्स दिए थे,
और उस पूरे महीने में हम 150 रुपए टैक्स लिए थे, तो गवर्नमेंट यह नहीं कहता कि 100 रुपए जो दिए थे वो तो दे रहा हूं और 150 रुपए जो लिए वो भी दे दो, तो हमको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मान लो वहां पे भी दे दिए और यहाँ पे भी ले लिए, हमें कोई फायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल रखा है कि खरीदते समय जितना टैक्स आप दिए थे वो आपके आईटीसी में चला जाएगा और बेचते समय जितना लिए हो वो टैक्स लायबिलिटी में चला जाएगा। जब हमको पेमेंट करने आना कब उस महीने के लास्ट में या 3 महीने पे एक बार, तो आप दिखाना कि कितना पैसा लिए हो और कितना आपने दिया है। तो अगर आपका पैसा ज्यादा हो जाता है तो एडजस्ट कर लिया जाएगा, अगले महीने फिर से किया जाएगा। लेकिन जब मेरा पैसा आता है तो आप उसी महीने पेमेंट कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम उस महीने में 500 रुपए दिए थे आईटीसी, ठीक है, और लिए थे कितना 1000, तो गवर्नमेंट कहता है चलो माइनस कर दो 500 रुपए जो बचेगा हमको दे दो। लेकिन अगर मान लो उस महीने में पूरा 1 लाख रुपए का माल मंगवा ली और बेचे तो उस महीने में 20,000, बताओ कोई जरूरी है टैक्स ज्यादा देख लेंगे? हाँ नहीं। अब सपोज मान लो 1 लाख रुपए का सामान मंगवाया तो 10,000 टैक्स दिया था और उस महीने में बंदा चला था, दुकान नहीं चला था सही से, हम बेचे थे टोटल 20,000 का ही, लेकिन टैक्स लिए थे कितना 1,000। अब बताइए उस महीने में दिए थे कितना 10,000 और लिए हो कितना 1,000। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहता है कि जो 10,000 दिए वो चुकाने दो, 1,000 जो लिए वो दे दो। गवर्नमेंट कहता है 10,000 आपका है तो जाइए माइनस कीजिए और जितना बचेगा दे दीजिएगा। तो आप बताओ 10,000 पहले से हमारा है और 1,000 गवर्नमेंट का है, तो बताओ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9,000। बताओ तो बताओ 9,000 कौन पैसा है, गवर्नमेंट का कि हमारा है? हमारा है, क्योंकि हम दे चुके हैं पहले ही 10,000 और 1,000 देना था आपको। तो गवर्नमेंट का परेशान मत होना, रिटर्न भरना और बता देना कि 10,000 दिए थे और 1,000 लिए थे, माइनस कर देना 9,000 अभी भी हमको देना होगा। किसको देना होगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का हम पैसा नहीं देंगे आपके खाते में, हर महीने एडजस्ट करेंगे। अब अगले महीने बेचिएगा फिर से कुछ टैक्स लीजिएगा फिर से रिटर्न भरिएगा। तो अगले महीने मान लो 9,000 था, अगले महीने 20,000 का बेच दिए और वहां पे टैक्स कितना ले लिए 11,000। तो गवर्नमेंट कहता चलो अब माइनस करो, तब उस समय माइनस करेगा तो 9,000 हमारा था और गवर्नमेंट का कितना था 11,000। तो उस महीने में कितना देना होगा 2,000। अगर उस महीने में भी नहीं होता तो फिर अगले महीने में एडजस्टमेंट होगा। यह होता है टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी। कहाँ पे? वही तो बता रहे हैं, चलिए बता रहे हैं। अरे गधो समझा रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, तो घर टैक्स में दिख रहा है और पैसा जो प्रॉफिट ऐड किया होगा वो, चलिए ध्यान दो। सपोज मान लीजिए कोई व्यापारी है, सपोज उसने, वही तो बता रहे हैं, और वो क्या कर रहा है किसी पर्सन से सेल कर रहा है। चलो मान लो ये एसके हैं और यह पीके हैं। अब इन्होंने क्या बेचा, सपोज क्या किया परचेज किया, कितने का 100 रुपए का ना, क्लियर है? किसने बेचा जी? एसके ने। जब 100 रुपए का बेचा तो सपोज मान लो उस पर टैक्स कितना था 10%, तो रियल में अमाउंट कितना आएगा 10 रुपया। टैक्स अमाउंट कितना आएगा 10 रुपया, यही ना? तो आप बताओ ये 10 रुपए किसको दिए? सप्लायर को, पीके को। तो ये 10 रुपए जो दिए थे, जीएसटी का ला कहता कि आपके नाम से आईटीसी हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब खरीदते समय जो टैक्स सप्लायर को दिए वो क्या बोला जाएगा आईटीसी। कितना रुपया 10 रुपया। अब चलो यही एसके पीके को सपोज मान लो पीके को क्या कर देते, वो सामान कितने में बेच देते हैं 200 रुपए में बेचते हैं। तो आप बताओ अपना ऐड कितना प्रॉफिट कर लिया जी? पहले ही ले लिया इन्होंने, बोलो 200 में बेचा। तो आप बताओ जब 200 में बेचेंगे तो क्या टैक्स नहीं लेंगे? लेंगे। अब 200 पे टैक्स कितना लगा 10%। तो आप बताओ टैक्स अमाउंट कितना आएगा 20 रुपए। तो यह बिजनेसमैन 100 रुपए तो पहले कमा लिया है, समझो।
और टैक्स कितना लिया इन्होंने 20 रुपया। तो गवर्नमेंट कहता है कि ध्यान देना, आपका 100 रुपए का था, आप 200 रुपए में बेच दिए, तो मैं कोई दिक्कत हमें नहीं है, बस वो पैसा आप ले लो, लेकिन जितना पैसा टैक्स इस पे लिए हो, और चाहे वो 500 में बेचे हो या 1000 में बेचे हो या 50 रुपए में बेचे हो, समझ ना, उससे मुझे मतलब नहीं है, जितना आप टैक्स लिए हो। क्या अब एक क्वेश्चन में या पूरे महीने में? पूरे महीने का रिकॉर्ड होता है, तो समझ एक महीने में 2 ही क्वेश्चन में किए थे, एक परचेज का और एक सेल का। तो बताओ कितना दिया था हमने 10, लिया कितना था 20। तो गवर्नमेंट कहता है कि इस महीने के लास्ट में 10 तारीख को जब रिटर्न भरोगे, टैक्स हमको जमा करोगे, तो कुछ ऐसा रूल रहेगा कि टैक्स पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। तो गवर्नमेंट कहता कितना आप लिए हो, तो लिया कितना है जी इन्होंने 20 रुपया, और दिया कितना इन्होंने 10 रुपया। तो गवर्नमेंट कहता कि 10 रुपए यहाँ पे दिए थे और 20 रुपए यहाँ पे दोगे तो दिक्कत होगी, नुकसान आपका होगा, इसलिए गवर्नमेंट कहता है परेशान मत होना, टैक्स जितना मेरा बनता उतना ही लेंगे। बताओ रियल में उस क्वेश्चन को सेल करते समय 20 रुपए तो गवर्नमेंट में टैक्स जाना चाहिए था, तो 10 रुपए पहले चला गया था। कब? जब खरीदे थे और 20 रुपया वसूल लिए थे, तो कहता है गवर्नमेंट हम ऐसे करेंगे तो 30 रुपया आएगा, ऐसा नहीं करेंगे नुकसान होगा किसको, हमारे, ठीक है, जनता को या अदर किसी कस्टमर को नुकसान होगा और बिजनेस को चलाएंगे तो टैक्स आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट कहता परेशान मत होना, उसी महीने में आप 10 रुपया दिए थे ना, और उसी महीने में आप 20 रुपया लिए थे ना, कोई बात ना, माइनस करो तो कितना बचेगा 10। यही 10 रुपया किसको देना है, गवर्नमेंट। आप बताओ कहोगे सर कैसे, 10 रुपए नहीं तो 10 रुपए पहले ले लिया था और 10 रुपया आज ले लिया था, तो गवर्नमेंट रियल में कितना पैसा लेना था उसको 20 रुपया, तो 20 रुपया आ गया। बताओ जो बेचेगा उसको भी नुकसान नहीं और गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं, सही तरीके से। हाँ क्या करे बाबू।